हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे, जैसे सीरम, इरिथ्रोपोइसिस और आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड सेल, वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों नहीं कंटेन करते। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस को आरबीसी जो है वो क्यों नहीं रखता। इन्हीं तीनों के ऊपर हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीरम। सीरम को समझने से पहले हमें समझना होगा ब्लड के बारे में। तो ब्लड देखो होता क्या है कि ये दो कंपोनेंट से बना हुआ एक मिक्सचर है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है इसके अंदर प्रेजेंट फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स होती हैं, ये एंटीबॉडी रखता है। इसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स को भी कैरी कर रहा होता है और इसके अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में कहीं इंजरी हो जाए तो ब्लड ओवरफ्लो ना हो, उसको रोकने के लिए कुछ प्रोटीन या सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसी को हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर। एक प्रोटीन है फिब्रिनोजेन। यही फिब्रिनोजेन जो है ये क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प कर रहा होता है। तो देखो सीरम होता क्या है, अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो चीज़ें बचती हैं उसको हम सीरम कहते हैं। अब दूसरी कॉन्सेप्ट है वो है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का बनना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। इसमें जनरली ये देखा जाता है कि जो बच्चे जो मदर के वॉम्ब में प्रेजेंट होते हैं, यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन लीवर के अंदर देखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर बोन मैरो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता और जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर देखी जाती है। क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो नहीं है तो इसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन जो है वो लीवर के अंदर देखी जाती है इन चाइल्ड या इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर के अंदर इरिथ्रोपोइसिस की कॉन्सेप्ट देखी जाती है। अगर हम बात करें एडल्ट में तो इसके अंदर क्योंकि बोन अच्छे से डेवलप होता है, बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, तो बोन मैरो के अंदर इनकी ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है इन एडल्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा कि न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को अपने पास क्यों नहीं रखता। तो देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो भी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, और ये आरबीसी जब शुरू में बनता है तो उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई एपेरेटस, ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब ये आरबीसी धीरे धीरे मैच्योर होता है, जब आरबीसी मैच्योर होता है और एक
कंप्लीट आरबीसी बनता है, मैच्योर आरबीसी, तो कोशिश ये करता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई एपेरेटस, इनको ये रिमूव कर दे। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखो होता क्या है, हमें पता है कि आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होते हैं। अब ऑक्सीजन को कैरी करना है और किसी टिश्यू के ऊपर ले जाके इसको देना है। तो अगर आरबीसी के अंदर ज़्यादा जगह होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, अटैच करेगा और उस टिश्यू तक लेकर छोड़ देगा। मान लो कि अगर ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव नहीं करता तो होगा क्या इस केस में? इस केस में होगा ये कि आरबीसी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और पहले से ही इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई एपेरेटस ये सब प्रेजेंट हैं, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। जब ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो टिश्यू के ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएगा। जब ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा और फटीग या क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर शो करेगा। इसलिए ये देखी जाती है कि आरबीसी जब मैच्योर होता है तो वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई एपेरेटस को रिमूव कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले और टिश्यू तक सप्लाई कर दे। मान लो किसी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इस केस को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इस चीज़ को हम हाइपोक्सिया कहते हैं कि ऑक्सीजन का डेफिशिएंट हो जाना किसी टिश्यू पर, उस केस को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।